साहित्य की गहराइयों में उतरिए और सफलता की ओर बढ़िए। आप देख रहे हैं साहित्यिक हिंदी। कभी सोचा है एक ऐसा वक्त भी हो सकता है जहां सच क्या है और झूठ क्या, इसका फर्क ही मिट जाए। यशपाल का मशहूर उपन्यास झूठा सच हमें ठीक वैसे ही एक दौर में वापस ले जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि भारत के बंटवारे का वो आईना है जिसमें उस त्रासदी को आम लोगों की नजरों से देखने का मौका मिलता है। और देखिए, खुद लेखक यशपाल क्या कहते हैं। उनका मानना था कि ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार झूठ से ठगा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सच पर यकीन करना और उसके लिए हिम्मत दिखाना नहीं छोड़ा। बस यही सोच इस उपन्यास की जान है। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। झूठा सच सुनने में ही कितना अजीब है ना? एक विरोधाभास। असल में ये नाम भारत की आजादी के उस सच की तरफ इशारा करता है जो बंटवारे के एक भयानक झूठ के साथ आया था। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। इसकी विशालता का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि कई लोग इसकी तुलना टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस से करते हैं। ये कहानी सिर्फ कुछ किरदारों की नहीं है, बल्कि दो हिस्सों में, एक पूरे राष्ट्र के टूटने और फिर किसी तरह से दोबारा उठ खड़े होने की एक महागाथा है। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी उथल पुथल भरी कहानी को हम समझेंगे कैसे? यहीं पर कहानी में आती है तारा, लाहौर की एक नौजवान लड़की। तारा ही इस उपन्यास का दिल है, उसकी धड़कन है। हम उसी की आंखों से, उसी के सफर के साथ साथ उस दौर के दर्द को, संघर्ष को और फिर से जीने की जिद को महसूस कर पाते हैं। अब हम आते हैं इस उपन्यास के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। यह उपन्यास एक बहुत ही ताकतवर चीज की पड़ताल करता है, वो है लज्जा यानी शर्म। और ये दिखाता है कि कैसे बंटवारे के उस खौफनाक दौर में इस भावना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। तो ये लज्जा है क्या? देखिए, ये सिर्फ शर्म या शर्मिंदगी का एहसास नहीं है। हमारी संस्कृति में से अक्सर एक औरत का गहना उसकी इज्जत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये उपन्यास हमें दिखाता है कि कैसे इसी गहने को सरेआम छीनकर, उसे एक तमाशा बनाकर औरतों को कंट्रोल करने का, उन्हें तोड़ने का एक जरिया बना दिया गया था। उपन्यास में एक पब्लिक ऑक्शन का सीन है, और ये जो हिस्सा अभी हमने देखा, ये उसी का भयानक जिक्र है। ये दिखाता है कि किसी को शर्मिंदा करना उस वक्त एक सामूहिक हिंसा थी। ये हमला सिर्फ एक इंसान के शरीर पर नहीं था, बल्कि उसकी पूरी इज्जत, उसके आत्मसम्मान को छीन लेने की एक सोची समझी कोशिश थी। और ये जो शर्म का एहसास है ना, ये सिर्फ अंदर ही नहीं रहता। उपन्यास दिखाता है कि ये बाहर कैसे दिखता है, मतलब शरीर पर कैसे असर करता है। झुकी हुई आंखें, चेहरे को हाथों से छिपाना, खुद को समेटने की कोशिश करना, ये सिर्फ डर के निशान नहीं थे, बल्कि ये अपमान का वो प्रदर्शन था जो समाज चाहता था कि पीड़ित करे। अच्छा, एक और मजेदार बात है इस किताब की बनावट। ये दो हिस्सों में है, और ये दो हिस्से असल में बंटवारे के अनुभव के दो अलग अलग पड़ावों को दिखाते हैं। एक जो तुरंत का घाव था, और दूसरा जो बाद में एक लंबा चलने वाला दर्द बना। तो पहला हिस्सा है वतन और देश, मतलब वो घर, वो गलियां, वो लाहौर जो पीछे छूट गया, उसका दर्द। और फिर दूसरा हिस्सा है देश का भविष्य, मतलब नया देश, दिल्ली, और यहाँ की नई मुश्किलें, यहाँ का भ्रष्टाचार। ये लाहौर की यादों से लेकर दिल्ली की कड़वी सच्चाई तक का एक लंबा सफर है। लेकिन कहानी सिर्फ त्रासदी और दर्द पर आकर रुक नहीं जाती, बिल्कुल नहीं। अब हम तारा की कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां वो पलटकर जवाब देती है, लेकिन अपने तरीके से। एक खामोश लेकिन बहुत गहरा प्रतिरोध। तो वो करती क्या है? देखिए, उसकी रणनीति बहुत साफ है। पहली चीज, खामोशी। वो अपने साथ जो हुआ उसे कोई कहानी या तमाशा नहीं बनने देती। दूसरी चीज, गुमनामी। वो समाज को ये ताकत ही नहीं देती कि वो उसे उसके अतीत से पहचाने, उसे बेचारी कहे। और तीसरी, वो उस शर्म को ही मानने से इनकार कर देती है जो हमला करने वालों ने नहीं, बल्कि समाज ने उस पर थोपने की कोशिश की। और सही मायनों में यही इस उपन्यास का सबसे ताकतवर मैसेज है। तारा का अपने साथ हुए हादसे पर बात ना करना उस पूरी सोच को खारिज कर देता है जो औरतों को उनकी पवित्रता से तौलती है। उसकी खामोशी असल में उसकी अपनी एक जबान बन जाती है, उसकी सबसे जोरदार आवाज। तो कहानी के आखिर में ये उपन्यास हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है। और सवाल ये है, तारा के नजरिए से, क्या देश का बंटवारा मेरी किस्मत की वजह से हुआ, या फिर मेरी ये हालत देश की किस्मत की वजह से हुई? ये सवाल किसी एक इंसान की किस्मत और एक देश के इतिहास के बीच के रिश्ते को कुरेदता है।
झूठा सच इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि हमें इस झूठे और सच्चे सच के बीच हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है।